2026 से इंडिया में पैसे से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे क्योंकि ये बदलाव हम सबकी जिंदगी पर असर डालेंगे। जरा सोचिए, अपनी अगली वेकेशन या नई कार की इंस्टाग्राम पोस्ट डाली और लाइक्स के साथ साथ इनकम टैक्स का नोटिस भी घर आ गया। सुनने में मजाक लगता है ना, लेकिन 2026 से ये सच हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव को ही समझते हैं कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आखिर कहां-कहां रहने वाली है। देखिए, इस पूरे बदलाव की जड़ में एक ही शब्द है, डिजिटल फुटप्रिंट। अब इसका मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में इंटरनेट पर छोड़ा गया हर निशान। ये सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट, लाइक, शेयर, सब कुछ इसमें शामिल है। तो बदला क्या है? देखिए, पहले टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ हमारी फाइल की हुई आईटीआर देखता था, बस। लेकिन अब वो हमारी आईटीआर का मिलान सोशल मीडिया पर दिख रही हमारी लाइफस्टाइल से करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहा है या कोई नई चमचमाती एसयूवी खरीद रहा है, तो टैक्स डिपार्टमेंट ये सब देख सकता है। और अगर किसी की बताई हुई आमदनी और ये बड़े-बड़े खर्चे आपस में मेल नहीं खाए, तो सवाल उठना तो लाजमी है। तो अगली बार कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले ये बात जरूर याद रखनी होगी कि सोशल मीडिया प्रोफाइल अब एक तरह से हमारा टैक्स डॉक्यूमेंट ही बन गया है। सोचिए, अगर आईटीआर में इनकम 7 लाख दिखाई है और कोई 60 लाख की कार के साथ फोटो डाल रहा है, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैश और डिजिटल लेन देन पर कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं। अब बचत खातों पर भी कड़ी नजर रहेगी। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी सेविंग्स अकाउंट में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा होता है या निकाला जाता है, तो बैंक इसकी जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। और हाँ, ये एक बार में 10 लाख की बात नहीं है, ये पूरे साल के टोटल लेन देन पर लागू होगा। और अगर बात प्रॉपर्टी की करें, तो रियल एस्टेट के लेन देन में अब कैश की लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपए कर दी गई है। इससे ज्यादा कैश नहीं चलेगा। और हाँ, इस नियम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर 2 लाख से ज्यादा कैश दिया, तो जितना भी ज्यादा कैश दिया है ना, ठीक उतना ही, यानी 100% जुर्माना लगेगा, सीधा सीधा। अच्छा, अब यूपीआई यूजर्स के लिए भी एक बहुत जरूरी अपडेट है। अब तक जो हम एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालते थे, वो अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा। मतलब अगर महीने में 3 बार फ्री में पैसे निकालने की छूट है, तो चाहे कार्ड इस्तेमाल करें या यूपीआई, दोनों को मिलाकर ही ये लिमिट गिनी जाएगी। नए नियमों में सिर्फ यही नहीं है, कर्ज लेने वालों और शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। यहाँ कर्ज लेने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आरबीआई ने रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर अब लगाम लगा दी है। अब वो न तो सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं और न ही परिवार या दोस्तों को परेशान कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब बात करते हैं शेयर बाजार में ट्रेड करने वालों की। उनके लिए ये एक जरूरी अपडेट है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर तो ये 150% और ऑप्शंस पर 50% तक बढ़ गया है। मतलब ट्रेडिंग अब पहले से थोड़ी महंगी हो जाएगी। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, फ्रॉड का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए आरबीआई एक नया सेफ्टी नेट भी ला रहा है। जुलाई 2026 से एक नया नियम आ रहा है। अगर कोई डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। लेकिन एक मिनट, ये मुआवजा पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहले, धोखाधड़ी होने के 5 दिनों के अंदर अंदर हेल्पलाइन 1930 पर या अपने बैंक में रिपोर्ट करना जरूरी है। एक्शन तुरंत लेना होगा। तो मतलब साफ है, हमें एक तरफ अपने अधिकारों के बारे में जानना है, तो दूसरी तरफ जरूरी सावधानियां भी बरतनी होंगी। तो इन नए फाइनेंशियल रूल्स के साथ चलने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात, अपने बड़े यूपीआई पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखें। दूसरी, एटीएम से कैश निकालने की लिमिट का ध्यान रखें। और सबसे जरूरी, अपनी सोशल मीडिया लाइफ और अपनी आईटीआर, इन दोनों को हमेशा सिंक में रखें। मतलब जो दिख रहा है वही सच हो। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जैसे जैसे हमारी असल जिंदगी और डिजिटल दुनिया एक होती जा रही है, क्या हम इस नई फाइनेंशियल सच्चाई के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।